आज हमारी धरती पर कॉम्प्लेक्स लाइफ पनप रही है। हमारी धरती पर लगभग 47 लाख प्रजातियां रहती है, जिसमें से केवल 15% स्पेसीज को ही हमने आज तक खोजा है। लेकिन ये सारे जीव आए कैसे थे? आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? तो आज हम धरती पर लाइफ की जर्नी के बारे में जानेंगे। ये जर्नी शुरू होती है आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती एक चट्टान का विशाल गोला थी। धरती पर सिर्फ पिघली हुई लावा और अनगिनत सक्रिय ज्वालामुखी थे। उस वक्त धरती पर अनगिनत एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स टकराते थे। काफी समय के बाद धरती ने एक ग्रह का रूप लिया और धरती से एक ग्रह की टक्कर के कारण हमारा चांद बना। चांद के निर्माण के बारे में जानने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करिए। उस वक्त पृथ्वी का तापमान बहुत ही ज्यादा था। हजारों सालों के बाद पृथ्वी का टेम्परेचर कम हुआ और इस पर एक ठोस सतह का निर्माण हुआ। करीब 3.9 अरब साल पहले धरती पर उल्कापिंडों की बारिश हुई, जिसे हम द लेट हेवी बम्बार्डमेंट कहते हैं। हर दिन हजारों की संख्या में उल्कापिंड धरती से टकराते थे। इन उल्कापिंडों के कारण ही धरती पर जीवन की शुरुआत हुई, क्योंकि इन उल्कापिंडों में जमी हुई बर्फ के क्रिस्टल्स थे। आगे चलकर इन्हीं बर्फ के क्रिस्टल्स के कारण धरती पर विशाल समुद्रों का निर्माण हुआ। लेकिन धरती पर अभी भी जीवन के अनुकूल परिस्थिति नहीं थी। धरती के वातावरण में बहुत ज़्यादा मात्रा में जहरीले गैसेस थे। लेकिन करीब 10 करोड़ साल बाद फिर से धरती पर उल्कापिंडों की बारिश हुई, पर अब की बार ये पिंड अपने साथ सिर्फ पानी ही नहीं लाए थे, बल्कि ये कुछ बेहद ही अनमोल चीज लेकर आए थे जो धरती पर जीवन की शुरुआत करने वाला था। ये पिंड अपने साथ मिनरल्स लेकर आए थे। साथ ही इन्होंने कार्बन, प्रोटीन और अमीनो एसिड्स का अंतरिक्ष से समुद्र की गहराइयों तक परिवहन किया। लेकिन समुद्र की गहराई में तापमान बहुत ही कम था, क्योंकि इतनी गहराई तक सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता था। लेकिन समुद्र की गहराइयों में मौजूद छोटे ज्वालामुखी और लावा पानी को गर्म बनाए रखते थे और यहीं पर जीवन का पहला बीज पनपा। हम ये नहीं जानते कि ऐसा कैसे हुआ था, लेकिन किसी प्रकार से यहीं पर उन सारे मिनरल्स और केमिकल्स ने रिएक्शन करके पहले जीव का निर्माण किया और यहाँ जन्म हुआ पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। ये बैक्टीरिया थे। इन बैक्टीरिया की संख्या समुद्र में तेजी से बढ़ने लगी। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल हेरिटेज आवर प्राइड को भी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए। मैंने उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं वहाँ हमारे मॉन्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस अपलोड करता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक इट आउट। आज से लगभग 3.5 अरब साल पहले समुद्र के अंदर इन बैक्टीरिया की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि ये आपस में जुड़कर एक पत्थर जैसी संरचना में बदल गए थे, जिसे कहा जाता है स्ट्रोमेटोलाइट्स। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी की मदद से ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे थे। इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इन बैक्टीरिया के कारण ही ऑक्सीजन की निर्मित हो रही थी, जिसके बिना धरती पर कॉम्प्लेक्स लाइफ की शुरुआत होना कठिन था। करीब 2 अरब सालों तक धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ती रही। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले धरती में अभी भी कॉम्प्लेक्स लाइफ विकसित नहीं हुई थी और ना ही धरती पर इतने बड़े महाद्वीप थे। धरती पर केवल छोटे छोटे द्वीप थे जो चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए थे। लेकिन तब धरती की क्रस्ट में हलचल होने लगी। इससे धरती की सतह कई टेक्टोनिक प्लेट्स में टूट गई। कई सालों की मूवमेंट के बाद ये छोटे छोटे द्वीप आपस में जुड़ गए और एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, जिसका नाम था रोडिनिया। उस वक्त धरती का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था और एक दिन केवल 18 घंटों का था। लेकिन 3 अरब सालों में परिस्थितियां बदल चुकी थी। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती में बहुत सारे बदलाव हुए। रोडिनिया सुपर कॉन्टिनेंट 2 कॉन्टिनेंट्स में टूट चुका था और धरती के नीचे का लावा ज्वालामुखी विस्फोट के कारण धरती की सतह पर आ रहा था। इन विस्फोट के कारण धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। धरती के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की घनी परत बन गई और एसिड रेन में मिलकर ये कार्बन डाइऑक्साइड धरती की सतह पर बरसने लगी। समय के साथ ये चट्टानों में जम गई और धरती की सतह पर कार्बन की मोटी परत बन गई। इसकी वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हुई और इसके कारण पृथ्वी के वातावरण में ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हुआ, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान तेजी से कम हुआ और धरती पर पहले हिमयुग यानी आइस एज की शुरुआत हुई। ये आइस एज अब तक का सबसे लंबा आइस एज था। इस आइस एज के कारण जीवों का इवोल्यूशन लगभग रुक चुका था। अगर ये आइस एज ना होता
तो शायद लाइफ का इवोल्यूशन तेज गति से होता। ये आइस एज करीब 9 करोड़ सालों तक चला। आइस एज के खत्म होने के बाद ज्वालामुखी के कारण समय के साथ साथ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर से बढ़ने लगी और पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ने लगा। इससे धरती पर जमा पानी गलने लगा और फिर से धरती पर समुद्र बन गए। लेकिन उन यूनिसेलुलर बैक्टीरिया का क्या हुआ? आज से करीब 54 करोड़ साल पहले अब धरती का सारा बर्फ पिघल चुका था और समुद्र में एक बिल्कुल अलग जीवन पनप रहा था। यूनिसेलुलर बैक्टीरिया ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके कई प्रजातियों में विकसित हो चुके थे। ये सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे जो सिंगल सेल बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए थे। यहाँ छोटे छोटे समुद्री पौधे और छोटे छोटे जीव थे। ये है पिकाया। ये केवल 5 सेंटीमीटर लंबे थे, लेकिन इन्होंने इवोल्यूशन में बेहद ही खास अंग विकसित कर लिया था जो आगे चलकर हमारे शरीर का एक बेहद ही महत्वपूर्ण अंग बनने वाला था। मैं बात कर रहा हूँ वर्टेब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी की। ये पहले ऐसे जीव थे जिनमें रीढ़ की हड्डी थी। इन्हीं से होकर इवोल्यूशन में हमें यह खासियत मिलने वाली थी। आज से करीब 46 करोड़ साल पहले धरती की सतह अब रहने लायक बन चुकी थी, लेकिन यहाँ अब भी जमीन पर रहने वाले जीव नहीं थे और धरती की सतह पर पेड़ पौधे भी नहीं उगे थे। इन सब की वजह थी सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज। लेकिन समय के साथ हमारे वातावरण में एक प्रोटेक्टिव बबल बन रहा था। ये बबल था ओजोन लेयर। वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन सूरज की किरणों को सोखकर ओजोन गैस में बदल रहे थे। इससे ओजोन लेयर का एक घना मेम्ब्रेन बना जो सूरज के हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकता है और पृथ्वी पर लाइफ के लिए सूटेबल टेम्परेचर बनाए रखता है। और इसी के कारण अब जमीन पर छोटे छोटे पौधे फल फूल सके। समुद्र में रहने वाली मछली इक्तालिक पहली बार जमीन पर आई। इसने अपने फीस का इस्तेमाल पैर के रूप में किया। इवोल्यूशन के साथ इन्होंने अंग विकसित कर लिए। करीब 1.5 करोड़ साल में इवोल्यूशन के बाद ये जीव पूरी तरह से जमीन पर रहने लायक बन चुके थे। ये थे टेट्रापोड्स। आज से लगभग 36 करोड़ साल पहले ये टेट्रापोड्स पूरी तरह से जमीन पर रहने लगे। यही वो जीव थे जो आगे चलकर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यानी जमीन पर रहने वाले जीवों में विकसित होने वाले थे। इसे ही डायनासोर्स, बर्ड्स, मैमल्स और हम इंसान बनने वाले थे। लेकिन समय के साथ साथ वक्त बदलने लगा। समय के साथ जीवों का इवोल्यूशन जारी रहा, लेकिन धरती का वातावरण बिगड़ता गया। बहुत ज़्यादा मात्रा में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण धरती पर लावा बहने लगा। धरती का तापमान बेहद ज़्यादा बढ़ गया और धरती पर सूखा पड़ गया। इसके कारण धरती से लगभग सारे पेड़ सूख गए और धरती की 95% आबादी खत्म हो गई। इस अकाल में कुछ जीव ही जिंदा बच पाए, जिन्होंने जिंदा रहने के लिए जो मिले वो खाना शुरू कर दिया और गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहने लगे। पर समय के साथ साथ फिर से परिस्थितियों में सुधार आया। लाखों सालों के बाद धरती का वातावरण रहने योग्य हो गया। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले अब धरती की भौगोलिक स्थिति काफी बदल गई थी। धरती पर मौजूद कॉन्टिनेंट्स फिर से जुड़ गए और एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया जिसका नाम था पैंजिया। अब धरती वापस से सामान्य हो गई। सतह पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे और धरती पर जो 5% जीव बचे थे वो अब विकसित हो चुके थे। इन जीवों में सबसे विशाल जीव थे डायनासोर्स, जिन्होंने करोड़ों सालों तक धरती पर राज किया। डायनासोर्स भी उन्हीं बचे हुए 5% जीवों से इवॉल्व हुए थे जो उस अकाल में खुद को बचा पाए थे। डायनासोर्स की भी कई प्रजातियां थी। कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, कुछ बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ बहुत ही हिंसक। डायनासोर्स ने धरती पर बहुत लंबे समय तक राज किया। लगभग 11 करोड़ साल तक ये धरती पर फल फूल रहे थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? डायनासोर्स कैसे विलुप्त हो गए और हम इंसान कैसे इवॉल्व हुए, ये हम जानेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। We'll be right back.
है।